हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पुतिन से मुलाकात न कराने पर राहुल ने सरकार को घेरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश की परंपरा और प्रोटोकॉल रहा है कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि विपक्ष भी देश का प्रतिनिधित्व करता है। भोपाल झील में अब कश्मीर जैसी शिकारा सेवा शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल की बड़ी झील में शिकारा सेवा का लोकार्पण किया। इसके तहत 20 शिकारे उतारे गए, जिससे पर्यटक कश्मीर की डल झील जैसा अनुभव ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भोपाल को वाटर टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करेगी, जिससे पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत को कई चीतों का घर होने पर गर्व है और यह सफलता समर्पित चीता मित्रों के सहयोग से मुमकिन हुई है। पीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता देश की इकोलॉजिकल विरासत को बहाल करने में कामयाब रहा है और उन्होंने लोगों से चीतों को देखने के लिए भारत आने का अनुरोध किया। ममता सरकार ने रोकी कोलकाता मेट्रो की रफ्तार, केंद्र का आरोप। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के असहयोग के कारण कोलकाता मेट्रो के कई प्रोजेक्ट या तो रुक गए हैं या धीमी गति से चल रहे हैं। केंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और अनाधिकृत दुकानों को हटाने जैसे मामलों में सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र ने दावा किया कि 2014 से 2025 के बीच मेट्रो का विस्तार 45 किलोमीटर तक हुआ है। पुतिन के दौरे से पहले भारत रूस दोस्ती की झलक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपने 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे से पहले दिल्ली के रशियन हाउस में दोनों देशों के दशकों पुराने सदाबहार संबंधों को दर्शाती एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी इंदिरा अटल से लेकर मोदी तक की दोस्ती और ब्रह्मोस से लेकर S-400 तक के सैन्य सहयोग को तस्वीरों के जरिए दिखाती है, जिससे संबंधों में और मजबूती आने की संभावना है। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम से जुड़े एड मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें एमपी बानस एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी है। सोरेन ने निचली अदालत के पेशी आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया। अब सोरेन की तरफ से उनके वकील ही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। वाराणसी में पुतिन का अनूठा स्वागत, फोटो की उतारी आरती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गजब का उत्साह दिखा। पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले लोगों ने उनके फोटो की आरती उतारी और स्वागत मार्च निकाला।
लोगों ने भारत और रूस की दोस्ती की ओर मजबूत होने की कामना की। आयोजकों ने कहा कि दोनों देश विश्व शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। संसद में अस्सलाम वालेकुम का नारा स्पीकर ओम बिरला ने दी कड़ी चेतावनी। संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उस वक्त नाराज हो गए जब जय श्री राम के नारों के बीच अस्सलाम वालेकुम सर की आवाज आई। स्पीकर ने दोनों पक्षों के सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सदन में इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लालू परिवार के लिए आज का दिन अहम, कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी के लिए आज का दिन अहम है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई को दस्तावेजों की गहन समीक्षा के लिए कोर्ट ने फैसला आज तक के लिए टाल दिया था। तिहाड़ के कैदियों का हुनर आएगा। छात्रों के काम दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10 शून्य डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार और पुनर्वास के अवसर भी पैदा होंगे। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम से जुड़े एड मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें एमपी बानस एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी है। सोरेन ने निचली अदालत के पेशी आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया। अब सोरेन की तरफ से उनके वकील ही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। वाराणसी में पुतिन का अनूठा स्वागत, फोटो की उतारी आरती। एमपी में स्थानीय भाषा में शिक्षा, सीएम मोहन यादव का निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए जरूरी है। सीएम यादव ने अनुपस्थित शिक्षकों की पड़ताल नई तकनीक से करने और लैपटॉप लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। झारखंड में सियासी कयास, जेएमएम बीजेपी गठबंधन की इनसाइड स्टोरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच संभावित गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सीएम सोरेन के लिए सियासी मजबूरी हो सकती है जिससे उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिल सके। वहीं बीजेपी को भी इस गठबंधन से अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में फायदा मिलने की संभावना है। पंजाब में 400 करोड़ का जापानी निवेश स्किल सेंटर बनेगा। पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जापान की कंपनी टॉपन स्पेशलिटी फिल्म्स के साथ 400 करोड़ के निवेश का समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी स्किल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह साझेदारी हुनरमंद युवाओं को प्रशिक्षण देने और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित होगी। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण, 33 कर्मियों को मिली नौकरी। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज पटना में आयोजित समारोह में 33 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें एक नवनियुक्त सहायक अभियंता और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त 32 कर्मी शामिल है। मंत्री चौधरी ने कहा कि विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हुई है, जो विभाग की दक्षता और संवेदनशीलता को दर्शाती है। फेक न्यूज, डीप फेक पर सख्ती, सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में ऐलान किया कि सरकार फेक न्यूज और डीप फेक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लोकतंत्र के लिए सख्त कार्रवाई करेगी। गंभीर कार्रवाई का भरपूर बॉडी। लागू हुए नियमों में 36 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का प्रावधान है। वैष्णव ने कड़े नियमों की तत्काल जरूरत पर जोर दिया और बताया कि डीप फेक की पहचान पर ड्राफ्ट विचाराधीन है।
महिला बाल विकास योजनाएं जन जन तक पहुंचे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विभाग की योजनाएं बच्चों और महिलाओं के स्वस्थ सर्वांगीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर क्या आग्रह होगा केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और कार्यक्रमों की निगरानी में ईट का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। जाति जनगणना बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जाति जनगणना पर सरकार के जवाब को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने इसे देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात करार दिया है। राहुल गांधी ने देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात करार दिया है। गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न कोई ठोस रूपरेखा है, न समयबद्ध योजना और न ही दूसरे राज्यों की सफल जनगणना से सीखने की इच्छा है, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। बंगाल उपचुनाव आपका बीजेपी पर हमला लौटा। जनता का भरोसा। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों के बाद आपने इसे लौटते विश्वास की कहानी बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 सीटों पर जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली का जन समर्थन तेजी से आपकी ओर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी सांसदों को दिया जीत का मंत्र। सर प्रक्रिया पर कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की और सर प्रक्रिया पर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने कहा कि सर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और यह होनी ही है। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को जटिल न बनाएं और जमीन तक यही साफ संदेश पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने आगामी चुनावों में जीत के लिए कड़ी मेहनत करने की सीख भी दी। बाबरी मस्जिद पर अड़े। हुमायूं कबीर का कच्चा चिट्ठा बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की घोषणा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। इस विवाद के बाद कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाने और विधानसभा चुनाव में 131 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उनके इस कदम का विरोध किया है। सर फॉर्म नहीं भरा तो क्या वोटर लिस्ट से नाम कटेगा? मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। लाखों मतदाताओं के मन में यह आशंका है कि फॉर्म न भरने पर क्या उनका नाम कट जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरने की तारीख चूकने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति दर्ज कर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। मायावती की नोएडा रैली रद्द। आमजन की दिक्कत बनी वजह। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली अपनी विशाल जनसभा अचानक रद्द कर दी है। यह रैली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर होनी थी। मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि वाईपी सुरक्षा इंतजामों के कारण आम लोगों, महिलाओं और बच्चों को भारी दिक्कत होती, घंटों इंतजार करना पड़ता और धक्का मुक्की भी होती। पुतिन बोले पीएम मोदी किसी के दबाव में आने वाले नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन करते हुए कहा है कि वे किसी के दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं है। पुतिन ने मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और भारत रूस के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच 90% से अधिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इंडिगो की 300 उड़ानें फिर रद्द एयरपोर्ट्स पर। यात्रियों का गुस्सा। इंडिगो एयरलाइंस ने आज भी देश भर में लगभग 300 उड़ानें रद्द कर दी, जिससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। कर्मचारियों की कमी को उड़ानें रद्द होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है।
यात्रियों में भारी गुस्सा है क्योंकि एयरलाइन ने उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है।